किसी नगर के एक राजा ने अपने बेटे और बहू को अपने राज्य महल से बाहर निकाल दिया। बेटे ने अपने पिता की बात मानी और राज्य को छोड़कर जंगल में आ गए। वे दोनों दिन भर चलते चलते एक गुफा में पहुंचे, क्योंकि रात हो चुकी थी और उन दोनों ने रात भर गुफा में ही रुकने का निश्चय किया। गुफा काफी डरावनी थी, लेकिन राजा और रानी दोनों निडर थे। सुनो, तुम यही ठहरो, मैं कुछ खाने और विश्राम की व्यवस्था करता हूँ। अरे, यह किसकी आवाज है? कौन है यहाँ पर? जो भी है सामने आओ। तभी एक रोशनी जगमगाई और एक भयानक चुड़ैल उन दोनों के सामने थी। उन दोनों को देखकर चुड़ैल बोली, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम दोनों को कच्चा ही खा जाऊंगी। इसके बाद चुड़ैल दोनों को खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी राजा अपनी पत्नी के साथ मिलकर चुड़ैल पर अटैक करता है, जिससे चुड़ैल घबराकर और खुद को अकेला पाकर वहां से गायब हो जाती है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। वह चुड़ैल फिर कभी भी यहाँ आ सकती है और हम दोनों को जान से मार देगी। जल्दी करो और चलो यहाँ से। और वो दोनों उसी समय वहां से निकल पड़ते हैं और पूरी रात चलते चलते सुबह एक गांव में पहुंचते हैं। गांव में उनकी मुलाकात कुछ ग्रामीणों से हुई। एक ने कहा कि आप कहीं के राजा लगते हैं, आप हमारे गांव में आए हैं, चलिए कुछ भोजन कर लीजिए। और उन लोगों ने राजा और उनकी पत्नी का खूब आदर सत्कार किया और बाद में उन्हें यही गांव में रहने का आग्रह किया। एक दिन राजा के पिता की तबीयत बिगड़ जाती है और उनकी हालत काफी नाजुक हो जाती है। तब उन्होंने अपने बेटे और बहू को ढूंढने के लिए सिपाहियों को भेजा। काफी दिनों तक ढूंढने के बाद आखिरकार उनका बेटा मिल जाता है। तब एक सिपाही ने उन्हें कहा, आप मेरे साथ चलिए साहब, आपके पिताजी काफी बीमार है और वह आपका ही इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलिए। राजा के बेटे और बहू जब तक पहुंचते तब तक राजा की एक लंबी बीमारी से मौत हो चुकी थी। अपने पिता को खोने के बाद वह काफी रोया और बाद में अपना राज्य संभाला।